हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कनाडा में एक रिवर को लीगल पर्सन का स्टेटस दे दिया गया। अब लीगल पर्सन का स्टेटस का क्या मायने हैं और इसके अलावा और दुनिया में और कंट्रीज़ में क्या रिवर्स को लीगल स्टेटस का दर्जा दिया गया है, नहीं दिया गया है, इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आपका प्रवीण सर, ये आपके लिए वीडियो लेके आया। ये कुछ मेरे बारे में है, इसके अलावा यदि आप मेरे को ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ स्टोरी क्या है, आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो कनाडा की एक रिवर है जिसका नाम है मैगपी रिवर, इसे लीगल पर्सन का स्टेटस दे दिया गया। अब वहाँ की जो इंडिजिनस पीपल हैं वो इन्नू बोलते हैं, इन्नू, और वो जगह है इक्वानीसीत। कौन सी जगह है? इक्वानीसीत। तो वहाँ की जो इन्नू काउंसिल ऑफ इक्वानीसीत है उसने इसे रिकॉग्नाइज किया है कि मैगपी रिवर को एक लीगल पर्सन का स्टेटस देना चाहिए। अब ये मैगपी रिवर किधर है, इक्वानीसीत किधर है? तो ये कनाडा का जो प्रोविंस है, जो स्टेट है क्यूबेक, वहाँ पे है। अब ये कनाडा में पहली बार इस तरीके का डेजिग्नेशन दिया गया है किसी इंडिजिनस कम्युनिटी को। इससे क्या हुआ ना कि इंडिजिनस कम्युनिटी को एक एक्स्ट्रा टूल मिल गया है, एक ऐसा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल गया है, एक कानूनी अधिकार मिल गया है अपने इन्वायरमेंट को, अपने कम्युनिटीज़ को बचाने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इंडिजिनियस पीपल फ्रीली रह सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ये जो इक्वानीसीत है, ये कौन सी, यहाँ पे जो लोग हैं कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? ये बोलते हैं इन्नू लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए, इन्नू पीपल हैं ये, और इक्वानीसीत इसका हेडक्वार्टर है। किस प्रोविंस में है? क्यूबेक प्रोविंस में है। इसका मेन रिजर्व, जैसे हमारे यहाँ होता है ना नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी, बायो रिजर्व्स, इस तरीके से, तो वहाँ पे मिंगन रिजर्व है, मिंगन। ठीक है। अब टोटल वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है टोटल 677। ये देखिए कितनी कम पॉपुलेशन है यहाँ पे, सिर्फ 677 है। और यहाँ के जो चीफ हैं वो जीन चार्ल्स पिटाचो हैं, जीन चार्ल्स पिटाचो। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि कौन सी चीज़ें ये से डिमांड कर रही थी, ये चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, थोड़ा सा मैगपी रिवर के बारे में देखते हैं। ये जो मैगपी रिवर है, मैगपी रिवर, ये लगभग 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की है। मान लो 200 किलोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं कहीं 300 किलोमीटर भी लिखा होता है। खैर, अब यहाँ पे ये जो क्यूबेक है, क्यूबेक और जो लेब्राडोर है, उसके बीच से ये निकलती है, ये जो मैगपी रिवर है। और ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाके समा जाती है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। ठीक है। इसके दो ट्रिब्यूटरी हैं, इस मैगपी रिवर के दो ट्रिब्यूटरी हैं, एक मैगपी वेस्ट, एक मैगपी ईस्ट। ये जो मैगपी रिवर है, अगर इस तरीके से फ्लो हो रही है मैगपी रिवर, तो यहाँ पे कुछ बीच में लगभग सेंट्रल जो सेक्शन है, यहाँ पे इसका जो बहुत ही टर्बुलेंट, बहुत ही फास्ट रहता है, बहुत फास्ट मूव करती है, ज़्यादा वाइड भी नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे राफ्टिंग करने का बहुत अच्छा चांस रहता है, बहुत अच्छा स्कोप रहता है। तो कई जगह से लोग टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे राफ्टिंग करते हैं, और जिसकी वजह से कई सारे टूरिस्ट आते हैं तो पोल्यूशन का खतरा इसे रहता है। इस वजह से यहाँ की जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन थी उसने डिमांड किया था कि मैगपी रिवर को लीगल पर्सन का स्टेटस दे दिया जाए। तो इतना आपको समझ में आया क्या? चलो ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये मैगपी रिवर है, ये देखो, ये है मैगपी रिवर। अब ये इसको देख सकते हो आप कि ये नॉर्थ से साउथ फ्लो हो रही है, नॉर्थ से साउथ फ्लो हो रही है, और ये जा रही है सेंट लॉरेंस में, जो सेंट लॉरेंस का जो गल्फ है ना, उसमें जा रही है, सेंट लॉरेंस में जाके मिल रही है। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से लोग यहाँ पे राफ्टिंग करते हैं। यहाँ पे जो रिवर की जो स्पीड है ना वो थोड़ी तेज हो जाती है, तो राफ्टिंग करने में यहाँ पे बहुत मजा आता है, और कई सारे टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं राफ्टिंग करने के लिए, जिस तरीके से ऋषिकेश में जाते हैं राफ्टिंग करने के लिए। अब देखो, थोड़ा सा मैं तो आपको डिटेल में बताता हूँ। ये देखो, ये है न्यू फाउंडलैंड, ये है न्यू फाउंडलैंड, ये है लेब्राडोर, ये वाला एरिया है न्यू फाउंडलैंड, ये है लेब्राडोर। इसको आपको और डिटेल में करता हूँ। ये देखिए, ये है कनाडा, आप देख लो पहले, ये है पूरा कनाडा है, ये पूरा कनाडा है, ये वाला। और ये है यूएसए, अमेरिका, ये यूएसए है, यूएसए का ये वाला एरिया भी है अलास्का। और ये वाला जो आप देख रहे हो ये है ग्रीनलैंड, याद रखना, ये है ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड किसी और कंट्री को बिलोंग करती है, डेनमार्क को बिलोंग करती है, ये है डेनमार्क। ये है यूएसए, और यूएसए का ये वाला एरिया जो है ये है अलास्का है। ये पहले रसिया का हिस्सा था, लेकिन रसिया ने इसे यूएस को बेच दिया। ये देखिए, ये है रसिया, यहाँ पे बॉर्डर है। खैर, इतना आपको समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला एरिया जो है ये न्यू फाउंडलैंड है, ये है लेब्राडोर है, ये क्यूबेक शहर है,
क्यूबेक शहर, और जो रिवर है उस तरीके से फ्लो होकर आती है, सेंट लॉरेंस में आके इस तरीके से मिल जाती है। तो इतना आपको समझ में आया इसका लोकेशन। चलो अब आगे देखते हैं। अब ये न्यूज़ में एक्चुअली है क्या, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो मैकपी रिवर है, मैकपी रिवर, ये कनाडा में इसे जो है लीगल पर्सन का स्टेटस दे दिया गया है। अब लीगल पर्सन का स्टेटस देने से क्या होगा कि ये जो रिवर है उसका भी एक अपना राइट टू लिव है, वो अच्छे से जी सकता है, उसके एक अपने जीने का अधिकार है, राइट टू एग्जिस्ट है, वो एग्जिस्ट कर सकता है, और राइट टू फ्लो है। जिस तरीके से एक ह्यूमन राइट होता है, एक इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट होते हैं, सेम उसी तरीके से अब रिवर्स के भी एक अपने राइट हैं, राइट टू लिव, एग्जिस्ट एंड फ्लो। इसको आप मेंस आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। और इसके बारे में आपको और बताऊं मैं, अब जो है एक ये देखो, अगर कोई भी इसे पोल्यूट करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और अभी अथॉरिटी ने यह भी बताया है कि रिवर के लिए कुछ रिवर गार्जियंस भी बनाए जाएंगे, यानी कि रिवर जो पुलिस होती है ना, पुलिस एक तरीके के, वो रिवर गार्जियंस होंगे जो इस चीज़ को इन्फोर्स करेंगे, इस राइट को इन्फोर्स करेंगे कि कोई पोल्यूट ना करे। तो इतना आपको समझ में आया क्या? चलो देखो, अब हम दूसरे कंट्रीज़ के केस स्टडीज़ देखते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ में क्या इस तरीके से लीगल पर्सन का स्टेटस दिया गया है क्या रिवर को। तो 2017 में एक केस आया था इंडिया में, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि गंगा और यमुना जो रिवर है उसे लीगल पर्सन का स्टेटस देना चाहिए, और यहाँ पे गंगा और यमुना रिवर को लीगल पर्सन का स्टेटस दिया गया था। तो ये हमारे इंडिया में भी हो चुका है। यहाँ पे देखिए, यह है कोलंबिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसने 2016 में 2016 में ही अट्राटो रिवर उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया था। इट वॉज अ सब्जेक्ट ऑफ राइट, कोलंबिया में हुआ था, यानी कि कोलंबिया भी जो है इसे एज ए लीगल राइट दे चुकी है। और सबसे पुराना केस मैं आपको बताऊं, एक रिवर को, एक नेचर को लीगल राइट देने का सबसे पुराना केस इक्वाडोर को आता है, जो 2008 में इसने राइट ऑफ नेचर, एक नेचर का एक अपना राइट है कि वो एग्जिस्ट करे, मेंटेन करे, अपने आप को रीजनरेट करे, और सभी उसने इस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ की, इक्वाडोर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने रिकॉग्नाइज किया था कि सभी पब्लिक अथॉरिटी, पर्सन, कम्युनिटीज आएँ और इस राइट्स को इन्फोर्स करें। अब सोचिए, इक्वाडोर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया राइट ऑफ नेचर टू एग्जिस्ट, मेंटेन एंड रीजनरेट। आप समझ सकते हैं। सबसे प्रोमिनेंट केस आया था न्यूजीलैंड का। यहाँ पे न्यूजीलैंड ने अपने एक रिवर, ये देखिए वागानुई रिवर, ये वागानुई रिवर है, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है न्यूजीलैंड की, उसे लीगल एंटिटी का एक दर्जा दिया था, स्टेटस दिया था 2017 में। और एक माउरी पीपल, वहाँ पे जो इंडिजिनस ट्राइब है माउरी पीपल को एक अधिकार दिया गया था कि उसे किस तरीके से वो प्रोटेक्ट करे। एज ए सेटलमेंट हुआ था गवर्नमेंट और माउरी के बीच में, उसके बाद इस वागानुई रिवर को एक लीगल स्टेटस का, लीगल एंटिटी का स्टेटस मिल गया था। ये आपको समझ में आया। देखो, एक केस बांग्लादेश का भी है। बांग्लादेश में क्या हुआ था कि बांग्लादेश में वहाँ की जो टॉप कोर्ट ने वहाँ पे जितने भी रिवर हैं, 2019 में जितने भी रिवर हैं, सबको लीगल एंटिटी का, लीगल राइट्स का एक दर्जा दिया था। तो इससे एक अपोजिशन भी आया था वहाँ पे, कुछ लोगों ने अपोज भी किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो पुअर कम्युनिटीज हैं उसे हटाने का, उसे वहाँ से भगाने का एक तरीका है, क्योंकि अक्सर जो पुअर कम्युनिटीज होती हैं वही वहाँ पे जाके विजिट करती हैं। अगर सारे रिवर्स को इस तरीके से राइट्स का दर्जा दे दिया जाएगा तो पुअर कम्युनिटीज फिर क्या करेंगे? खैर, लेकिन ये तो सभी देश हैं जिन्होंने लीगल राइट देने की बात कही है। अमेरिका का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। यूएसए में, अमेरिका में एक्चुअली क्या हुआ था कि वहाँ पे एक बिल लाया गया था, लेक एरे बिल ऑफ राइट, और इस चीज का बहुत ज्यादा अपोज किया गया, स्टॉन्च अपोजिशन, बहुत ज्यादा अपोज किया गया, जिसके बाद इसे वापस ले लिया गया, इसे विड्रॉ कर दिया गया, और कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल कह दिया। तो आप समझ सकते हैं यूएस में अभी तक इस तरीके का नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पे कोर्ट ने एक लॉसूट पास हुआ था, जनहित याचिका पास हुई थी कि कोलोराडो रिवर इकोसिस्टम को एक बिल ऑफ राइट की तरह माना जाए, जिसमें उसका राइट टू एग्जिस्ट होगा, फ्लरिश होगा, रीजनरेट होगा नेचुरली, और इवॉल्व भी होगा,
रिवर इस तरीके से अपने आप को रिजनरेट कर लेती है, लेकिन इस चीज़ को, इस याचिका को फिर इसको विड्रॉ कर लिया गया। यानी कि अमेरिका में अभी तक एक भी ऐसी रिवर नहीं है जिसे एक राइट का, एक लीगल एंटिटी का स्टेटस मिला हो। जब भी वहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे कोई ना कोई PIL टाइप की वहाँ पे होती है, उसे करके उसे विड्रॉ करवा लेते हैं, या कोर्ट ही उसे नल एंड वॉइड कर देती है। तो ये चीज़ कंप्लीट न्यूज़ का कवरेज है। ये न्यूज़ आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं, जिससे कि यदि कोई इम्प्रूवमेंट होना हो तो हो सके। प्लस अगर आपको मेरे से कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।